समस्या बन सकता है आपका। आइए बुआ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो आवाज नहीं कीजिएगा, 5 मिनट आप सुनिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ बुआ, बुआ, इसका मतलब हुआ कि इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डॉट, वो स्केलर था, उसमें कोई दिशाएं नहीं थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन होगा। उसमें ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था, लेकिन यहां पर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें खेला डायरेक्शन को होगा। और हम लोग को पता है कि डायरेक्शन बदलने से चिन्ह बदलता है। अगर हम ए से बी जा रहे हैं और तुरंत हम बी से ए जाएंगे, स्वाभाविक है कि हम में माइनस लग जाएगा। चलिए यहां तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, कुछ बात आपको सिखाते हैं। बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, शांति से जो हम लिख रहे हैं आप पहले पूरा समझ लीजिए। 4 नोट पढ़ाएंगे, 3-4 नोट बताएंगे, एक एक चीज आपको सिखा के यहां से भेजेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, और हाँ एक बात और बता रहे थे, कुछ दिन पहले हम एक स्टेटस लगाए थे, मतलब मैसेज में, इस चैनल के माध्यम से 8, 9, 10 कि जितना भी मैथ फिजिक्स का टॉपिक है ना, हम तो पढ़ाते हैं भाई, जूनियर से लेके सीनियर तक, यानी कि क्लास 1 से लेके BSc तक का क्लास लेते हैं हम। इस सब का वीडियो इस पे अपलोड होगा। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उन सबको भी भेज सकते हैं लिंक। बोले तो एक एक टॉपिक फिजिक्स का, एक एक टॉपिक 8, 9, 10 का, वो नहीं जो किसे कहते हैं सोशल में चलता है, कहाँ चलता है किसे कहते, एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ का जितना टॉपिक है सबको फोड़ फाड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा हमको समय निकालना है, हमको 1 महीना थोड़ा रुकना है, एग्जाम है इसी कारण, और उसके बाद इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। आइए, ताकि दूसरे को भी फायदा मिले, क्योंकि जो बच्चा इसमें जुड़ा है जूनियर वाला, वो बोलता है कि भैया इसमें तो खाली 11, 12 का टॉपिक है, इसमें बढ़ जाए, 11, 12 का टॉपिक है, इसमें जो है सो 8, 9 का या जूनियर वाले का है ही नहीं। हम बोले वो भी इस मंथ के बाद हो जाएगा। आइए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, चलिए थोड़ा सा आवाज को कम करते हुए मेरी बात को सुनिएगा। आवाज ज्यादा कीजिएगा तो तकलीफ में आप आ जाइएगा। माना कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बी 2 वेक्टर्स, माना कि ए और बी, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है नई ऊर्जा के साथ। माना कि ए और बी 2 वेक्टर्स है, देन तब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ शुरू हो जाता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज, शांत रहो ना यार 5 मिनट, 1000 दिन सिखाते फिर भी वही चतराई करते रहते। चलो देखो यहाँ आया है, चुपचाप बैठो आराम से। देखो यहाँ पर खेला हो गया डायरेक्शन का, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये कोण जो मापा गया, ये कोण नीचे से ऊपर मापा गया, और नीचे से जो कोण मापा जाता है वो पॉजिटिव होता है। जो कोण नीचे से ऊपर मापा जाएगा वो प्लस में होगा, जो ऊपर से नीचे मापा जाएगा माइनस में होगा। अर्थात जो घड़ी के विपरीत दिशा होगा एंटी क्लॉक प्लस में, और घड़ी के दिशा क्लॉकवाइज में माइनस में। यहाँ पर एक नया चीज आता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ना बोले ये क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, ये डॉट नहीं है। डॉट में कुछ नहीं होता है, डॉट प्लेन चीज होता है। आप थोड़ा सा शांत रहिएगा। इसको बोलते हैं एन कैप, जो ए पर और बी दोनों पर लंब है। लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा, सब बताते हैं ये क्या है नहीं है। वेक्टर ए क्रॉस बी फॉर्मूला होता है, बोल, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर आज ये डॉट होता तो इसमें कॉस थीटा लगता, लेकिन क्रॉस है साइन थीटा लगा, क्योंकि क्रॉस का दूसरा नाम वेक्टर होता है और डॉट का दूसरा नाम स्केलर होता है। याद रखिएगा, वेक्टर में डायरेक्शन की बात होती है, स्केलर में कोई डायरेक्शन का चर्चा नहीं होता है। कोई पूछेगा वेयर, जहां, एन कैप क्या है, बोलेंगे एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। बोलिए एन कैप कैसा वेक्टर है, खालिद बताएगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो बताइए इसका मॉड कितना होगा, 1 होगा। लिखेंगे विच इज, विच मतलब जो, बोलिए परपेंडिकुलर है किस पर, बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पर। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बोलिए ये कितना लिखा है,
शांति से देखिएगा। जब इसमें मैंने मॉड लगाया तो मेरा जवाब +2 आया, क्योंकि मॉड का काम है माइनस को गायब कर देना। लेकिन किसी ने बोला ये कितना लिखा है, मैंने बोला 2, बोला इसमें मॉड लगा, मेरा जवाब 2 ही आया। तो मैंने यहां से एक चीज का आकलन किया, मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, क्या कि मॉड की जरूरत वहां पड़ती है जहां माइनस होता है। जहां पे कोई टर्म प्लस में हो वहां पे मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि मेरे पास A क्रॉस B का फॉर्मूला ये है, गार्जियन यही है, यहीं से बहुत सारे छोटे छोटे बात सब आएंगे। पता A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। चलो यहां से नोट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। नोट नंबर पहला, याद रखना, तुमको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट में भी हम 10 से 11 नोट्स लिखाए थे, है ना। वो सब एक टॉपिक था, सब एक ऑब्जेक्टिव था, सब एक सब्जेक्टिव था। आइए यहां पर लिखेंगे, चूंकि वेक्टर A क्रॉस B, चल फॉर्मूला बोल, मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। तुम्हें एक चीज बताना होगा भाई, मैथ में तू पढ़ा होगा कि अगर स्क्वायर लगाना है तो दोनों तरफ लगाएंगे, अगर +5 करना है तो दोनों तरफ करेंगे, और 5 घटाना है तो दोनों तरफ घटाएंगे। हमारी इच्छा है कि दोनों तरफ मॉड लगाया जाए। तब खालिद बताएगा कि जब मॉड मैं इधर लगाया तो मॉड उधर भी लगेगा। डन। अगर उधर लगेगा, तू बता इसमें पहले से मॉड लगा हुआ है, लगा हुआ ना। जब इसमें पहले से मॉड लगा हुआ है तो क्या इसमें मॉड लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें ऑलरेडी लगा है, नहीं लगेगा। जरा देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा। जरा यहां पर देखो, थीटा नीचे से ऊपर मापा गया, अर्थात ये कोण प्लस में है, किसमें, और प्लस को मॉड की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये साइन थीटा ही रहेगा। ये वेक्टर है, क्या है, और वेक्टर में क्या लगा देंगे, मॉड। और मैंने अभी जस्ट पढ़ा है यहाँ पे कि n कैप एक प्रकार का क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1 होता है। बोलो मॉड A क्रॉस B बराबर फॉर्मूला हो गया मॉड A मॉड B साइन थीटा, इसका मान 1 इंप्लाइज दैट मॉड A क्रॉस B, शांत रहिएगा, बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा। चलिए मैं आपको एक बहुत बेजोर तरीका का एक नोट्स बता रहे हैं, हमको तब समझ में आएगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें मैं यही देख रहा हूं कि इसमें मॉड नहीं लगा है और इसमें मॉड लगा है। आइए ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा भाई ये क्या है, तो बोलेंगे भाई ये एक वेक्टर है, क्या है। लेकिन अगर इसमें मॉड लग जाए तो ये स्केलर हो जाता है, क्या हो जाएगा। अब आप बताइए कि इसमें और इसमें कौन वेक्टर है, बोलिए। ऊपर वाला वेक्टर है, नीचे वाला। दुनिया में जिस वेक्टर में मॉड लग गया वो सब का सब क्या हो जाता है। चलिए बोलिए, यहां तक में कोई डाउट। यानी कि याद रखिएगा, गार्जियन वाला फॉर्मूला ये है, लेकिन इस पूरे लेसन में, पूरे वेक्टर में, पूरे क्रॉस प्रोडक्ट में प्रयोग होने वाला फॉर्मूला ये है कि मॉड A क्रॉस B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। लेकिन अगर मॉड A क्रॉस B बराबर बोलेंगे तो उसमें n कैप नहीं बोलेंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, ये नोट आप बताइएगा, बंटा बताएगा, बता 1 मिनट। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। बोरे सब ध्यान दीजिएगा, सब लोगों की दिशा अगर एक ही तरफ हो तो उसके बीच बनने वाले कोण 0 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के, कहने का ये सेंस हुआ कि अगर आप सभी लोग आगे की ओर घूमे हैं, इसका मतलब सबका डायरेक्शन एक तरफ है, अर्थात उसके बीच बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री का होगा। मोबाइल चला रहा है वो बंदा, मोबाइल लिखेंगे सेंस, चूंकि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। चल एक बात बताएगा, ये A है, बोलो यहाँ क्या है, A है, और B के जगह पर भी क्या है, A है। यहाँ लिखो A बराबर, बोलो मॉड A मॉड B साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री। बुआ बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेगा तो कहेगा हाँ यहाँ पर मैंने कुछ सीखा, जानकारी लीजिएगा। क्या बोले, हाँ B के जगह पे A लिखेंगे, गलती मैंने किया है। आइए बोले A क्रॉस A बराबर मॉड A, थोड़ा ज्यादा गुटरुगु हो रहा है, साइन 0 0 n कैप। बताइए 0 से गुना करेंगे, रामचंद्र जी बताइएगा आप, बताइए। मैंने यहाँ पर एक चीज कंक्लूड किया कि जब सेम का क्रॉस मैंने निकाला तो मेरा जवाब 0 आया। सेम का क्रॉस क्या आया, बता। A क्रॉस A 0 हुआ, लिखेंगे सिमिलरली। उसी प्रकार आप बताइएगा B क्रॉस B क्या होगा, बोलिए C क्रॉस C क्या होगा। चलिए मैंने यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर किया, क्या क्लियर किया, बताइए। सेम का क्रॉस 0 होता है, क्या ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, बोलो। सेम का क्रॉस, कोई डाउट होगा, डाउट नहीं होगा तो बात नंबर 4 पर आने से पहले
एक नोट बताएगा, रामचंद्र जी आप बताइएगा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। मोहल्ला वाला भी सुनता होगा तो बोलता होगा खाली ये सब बोलता है 0, क्योंकि सेम का क्रॉस क्या होता है 0। आइए ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 4 में जब आते हैं आपको सिखाया गया कि भाई इसका नाम है क्रॉस, अर्थात इसका नाम है वेक्टर। इसमें होता है डायरेक्शन, इसमें क्या होता है और ए, याद रखना ए डॉट बी डॉट ए के बराबर तो हो जाता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इस बात को प्रूव भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेस कम है इसलिए सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। बोलिए ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा किसका, बी क्रॉस ए का। लेकिन एक लोग हमसे पूछा कि अगर हमें बराबर करना होगा तो क्या करेंगे। लोग बोला याद रखिएगा, अगर आपको बराबर करने का मन है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाए, होगा जरूर जनाब, लेकिन उसमें लगेगा माइनस। उसमें क्या लगेगा बता, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकती। अगर बराबर करना होगा तो उसमें लगाना क्या होगा। क्या ये बात याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो आप छाप सकते हैं, छापिए। चलिए बोरे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे इसको प्रूफ थोड़ा देर के बाद करता हूं, 1 मिनट रुक जाओ सब आदमी। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 26 में 1 क्वेश्चन रहेगा फिक्स। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 26 में 1 क्वेश्चन रहेगा फिक्स, इसकी पूरी गारंटी। आइए प्रूफ दैट 2 मार्क्स में पूछेगा श्योर। हाजान, हाँ यहां ध्यान दीजिए, छाप आप बाद में भी लीजिएगा बउआ। चलिए क्या बोल रहा है पता है, ये बोल रहा है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी बराबर होना चाहिए 2b क्रॉस ए। बउआ रे विधानसभा में एलएचएस को बुलाइए, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। बोलिए आपको कोई डाउट यहां तक? ये मेरा एलएचएस था, मैंने एलएचएस को लिखा। हुआ इधर इधर। अब बता, 2 आदमी इसमें बच्चे की तरह सुनना है, और 2 आदमी इसमें गुना करेंगे तो 2 2 4 आदमी 4 टर्म आएंगे। अब कैसे आएंगे सुनो, पहले ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए को ए से कर दिए। अब ए को बी से करेंगे, प्लस इंटू माइनस, तो ए क्रॉस बी। बोलो, फिर बी को ए से करेंगे, बी क्रॉस ए प्लस इंटू माइनस बी क्रॉस। बोल पहली लाइन समझ में आया? फिर से सुन लेना, नहीं तो गर्दा उड़ा दिया जाएगा। ए को ए से ए क्रॉस ए को बी से ए क्रॉस बी को ए से बी को बी से। बोल कोई दिक्कत? अब प्लस इंटू माइनस माइनस तो थोड़ा आता है ना भाई। बोल सेम का क्रॉस क्या होता है? लिख ही रहे थे कि आयुष सिंह बोला सर इसमें माइनस लगा है, तो बोले रे भाई माइनस लगा है तो पलट दो तो क्या हो जाएगा। बोले थे ना, बोले इसमें माइनस लगा, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर। बताइए बी क्रॉस ए पहले से मेरा इंतजार कर रहा था और सेम का क्रॉस मेरा। बता बी क्रॉस ए। बोल बी क्रॉस ए कितनी बार? 2 बार। दिख रहा है क्या आपको? बी क्रॉस ए कितनी बार? वही प्रूफ करना था भाई, आपको 2 नंबर आ गया, पड़ोसी को नहीं बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा, प्रूफ दैट। अगर नहीं बनने पर टेटर व्यू का दिया जाएगा, ए माइनस बी। हाँ छापते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाय पियेंगे भाई। नोट नंबर 4 तक हो गया। अरे छपी तकती आपके सामने। आइए, ये आवाज नहीं है, ये बिजनेस की पावर है। आइए सुनिएगा, ये टॉपिक है यदि ए क्रॉस बी का मॉड। एक बहुत भी है क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी। यदि ए क्रॉस बी का मॉड ए डॉट बी के बराबर हो जाए, देन 2 प्रकार से पूछेगा। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि बोरे, चलिए बैठिए, बोरे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि यदि ए क्रॉस बी का मॉड ए डॉट बी के बराबर हो जाए, ध्यान दीजिए इधर, तो कह रहा है ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ये पहला वेराइटी हुआ। कौशल सिंह जी ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ सबका अपना अपना समय होता है, ध्यान दीजिए आप इधर।
ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए डॉट बी। ध्यान देना इधर। बोल ए क्रॉस बी का मॉड का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया। बोलो मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी का बोलो मॉड ए मॉड बी। लिख ही रहे थे कि मारपीट हो गया, दोनों उड़ गया। बोलो साइन थीटा बराबर क्या बचा? बोल कुछ नहीं था, कितना? एक से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम। अब क्यों किए हैं सो हम जानते हैं। बोलो मल्टीप्लाई इधर आएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा। ऐसे लिख ही रहे थे कि बबलू बोला रुकिए सर, साइन बाय कॉस को हम लोग 10वां में 10 कहते थे। साइन बाय कॉस को लोग क्या कहता है? अब बताइए 10 में किसका मान 1 होता है? यानी थीटा बराबर या तो 45 डिग्री बोलिए या ज्यादा खुश हो जाइएगा तो पाई बाय 4 बोलिएगा। छापिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। समझ में आया क्या? बाउंस कर गया, छापिए। बुआ आइए, चलिए सवाल में कोई डाउट? इस सवाल समझ में आ गया? बोले ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी होगा तो उसके बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है। 2 मार्क्स में ही पूछता था, याद तो रहेगा आपको। अब बनाने भी आता है। सुनिएगा 1 मिनट। क्रॉस कैसे निकलता है, लास्ट टॉपिक आज के लिए। बोले क्रॉस, अच्छा आप डिटर्मिनेंट पढ़े, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस निकलता है डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे? आइए, जिनको नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। नोट नंबर कितना होगा? लिखेंगे लेट। वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। वेक्टर बी बराबर A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। आवाज ना करें तो बेहतर होगा, हम आपको लिखने के लिए देते हैं। सुनिए बुआ, हमको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन देखिएगा। सबसे पहला लाइन में लिखेंगे आई जे के। बोलिए कोई दिक्कत? पहला लाइन में क्या लिखेंगे? आई जे। बोलो शुरू में क्या लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है? तो शुरू में ए का बंदा लिखो। ए का बंदा कौन कौन है? A1 B1 C1 A2 B2। अब चलिए पहले आप यहां तक लिखिए, इसको कैसे घेरेंगे वो ब्रेक के बाद आपको सिखाया जाएगा। जल्दी लिखिए बुआ। वेक्टर ए का मान वेक्टर बी का मान दिया है, ए क्रॉस बी लोग कैसे निकालेगा? तो डिटर्मिनेंट मेथड से। बड़े इसको इरेज कर दे, साइड वाले को, इधर वाला लिखिए बुआ। क्या बोल रहा है? अरे जल्दी छापो ना यार। सैफ, जरूरत पड़े तो सेकते भी रहो। 2i 3j 4k। सुन बुआ रे, बंद करो उसको। देखो ए, बोल तो दिए फिक्स है, इसमें से भी आएगा 2026 में एक क्वेश्चन। एंड सुनो, आवाज नहीं। I 2j 3k देन फाइन। पहला सवाल क्या पूछा? दूसरा सवाल, आवाज हो रहा ज्यादा, जो चीज सही नहीं है। ए क्रॉस बी, दूसरा बोला ए क्रॉस बी का मॉड। पहले सीखो जो ए क्रॉस बी निकलता कैसे है। बोलो ए क्रॉस बी, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बता नहीं डाले। पहला लाइन में क्या लिखेंगे? आई जे। पहले किसका आदमी, फिर लिखा टू। बहुत सुंदर बुआ। देखिए जो लोग, सुनिए, जो लोग हमसे डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े होंगे या अन्य जगह पढ़े आता है तो हमको फायदा होगा कि हम जल्दी सिखा देंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं कहीं तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। पहले हम आई को घेरे तो एक नियम कहता है कि जिसको घेरिएगा उसका नीचे वाला सामने वाला गायब हो जाएगा। 3 4 बुआरे नियम कहता है प्लस के बाद, मतलब पहले जो घेरेंगे प्लस, दूसरे को जो घेरेंगे तो। चल बबलू बताओ, जे को घेरना है। देखो ये गया, ये गया, 2 4
समझ में आ रहा है क्या? बता, के को घेरना है। रुको, ए, 2 3 1 2 देखो ये गया 2 3 बुआ सुनो, ए, ए, 9 -8 इसको इससे गुना करो। 3 तिया 3 3 जा 9, बीच में किसका चिन्ह? 4 2 जा, 8 बता 3 2 जा 6, 4 1 जा 8 लगता है पूरा खुल गया है। छोड़ दीजिए बस। समीर 9 में से 8 गया, उसमें आवाज आएगा। देखो 6 में से 4 गया, 4 में से 3 गया। एक्स्ट्रा नॉइज नहीं कीजिए। मिल गया। रुको 1 मिनट, आप प्रदीप जी ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है A×B का मॉड। A×B का दुनिया में मॉड कहीं भी निकालना हो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बोलो यहाँ कितना है? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आंसर हुआ। समझ में आए तो भी लिखिए, नहीं आया तो भी लिखिए। समझ आते हो? हाँ हाँ, बैठिए। चलिए बना के दिखाइए सवाल। सवाल में का चेक करेंगे इस बार श्योर। सही, चलिए लिख लिए, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं उसके बाद। वो करिए सो तो जाके पहले घर से पूछ का। बनाओ।